और आपको राइट हैंड रखना है ऊपर जो स्टार्स बने। अगर आप ऐसा करते हैं और विश मांगते हैं तो 1 साल और 1 दिन में पूरी होगी। And then you can also go for the dumplings. तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपने वॉकिंग टूर की तरफ और वहाँ से शुरू करेंगे चार्ल्स ब्रिज। तो आपको दिखाएंगे चार्ल्स ब्रिज, तो जाते हैं वहाँ पे। Prague. There are also a lot of interesting sculptures, which I want to tell you about. Is the sculptures which make this bridge so interesting. Plus, very destructive flood. Even the palace. यहाँ पे हमें पता चला कि 1890 में प्राग में एक और बाढ़ आई थी और उस बाढ़ ने इस ब्रिज को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और उसी बाढ़ में यहाँ के कुछ स्टैचूज भी बह गए और ब्रिज के इस हिस्से में ये सब उनकी कॉपीज हैं। A few moments later. तो यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे आप विश मांग सकते हैं और उसका तरीका ये है कि नीचे एक गोल्डन बटन है, उस पर आपको अपना राइट लेग रखना है। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट हैंड रखना है, जो वहाँ पे क्रॉस है उस पर 5 स्टार्स हैं उनके ऊपर, और आपको राइट हैंड रखना है ऊपर जो स्टार्स बने। अगर आप ऐसा करते हैं और विश मांगते हैं तो 1 साल और 1 दिन में पूरी होगी। तो सब लोगों को कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे करना है और लोग कैसे विश मांगते हैं। मेरा एक रेस्टोरेंट खुल जाए, उसमें मैं इन सबको वेटर रखूं, पगार दूंगी 100 यूरो महीने का, और हृदय का एक सुंदर वाइफ आ और हृदय के लिए अच्छी लड़की मिल जाए अभी से। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ की स्टोरी, और मेरे पीछे बहुत म्यूज़िक है तो मुझे पता नहीं आवाज़ कितना आ रहा होगा। जो पीछे हमने प्रीस्ट देखे वो यही इनका स्टैचू है यहाँ पे, और यहाँ पे उनका पूरा वो दिखाया गया कि उनको कैसे ब्रिज से फेंका। और यहाँ पे सेइंग है कि अगर आप उस प्रीस्ट को टच करते हैं, उसकी मुंडी को, तो दैट मीन्स कि आप प्राग फिर से आएंगे। और अगर साइड में जो डॉग है उसे टच करते हैं तो कि वो गुड लक है। तो कुछ लोग उसे गुड लक मानते हैं, कुछ लोग बैड लक मानते हैं। बट अगर आप बैड लक मानते हो तो फटाफट आप जाके उस प्रीस्ट की मुंडी टच कर दो ताकि आपकी एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो सारी चीज़ें। ये देखें यहाँ पे ये प्रीस्ट जिसको ब्रिज से फेंका, जो मैंने आपको पीछे दिखाया, और क्वीन उसको विटनेस कर रही है, इसको पकड़ना है ना मेरे को। और यहाँ पे ये है डॉग। तो अगर आपने गलती से डॉग को टच कर लिया और यू बिलीव इट्स अ बैड लक, तो आप फटाफट ये मुंडी। तो अगर आपको ब्लॉग में मज़ा आ रहा हो तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। और हम जाते हैं आगे और आपके साथ शेयर करते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। A few moments later. तो चार्ल्स ब्रिज से निकल के अब हम जा रहे हैं कासिल की तरफ। तो यहाँ पे अब थोड़ा हाइट शुरू हो गया और हमको चढ़ाई करनी है, तो मैं आपको वो भी दिखाते हुए जाता हूँ कि चढ़ाई कैसे है यहाँ पे और कैसे हम ऊपर जा रहे हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है प्लेग कॉलम, और जैसा नाम है इसका रीज़न भी वही है कि यहाँ प्राग में 18वीं सेंचुरी में प्लेग आया था और उससे कुछ लगभग 200,000 लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसकी याद में ये बनाया है और इसीलिए इसको सैड कॉलम कहते हैं या प्लेग कॉलम कहते हैं, बट ये उसकी याद में यहाँ पे बना हुआ है। और ये जब आप कासिल की तरफ जाएंगे तो ये रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ पे चलते चलते एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है, मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ उसके बारे में। तो पहले आप देखिए, फिर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
तो आप ये जैसे देख सकते हैं घर के ऊपर 3 वायलिन का स्ट्रक्चर बना है, और ये ऐसा एक घर पे नहीं, सब घर पे कुछ ना कुछ बना है। तो यहाँ पे वायलिन्स हैं, यहाँ पे नॉर्मल ऊपर कुछ तो बना है, उधर मेड्यूसा जैसा स्ट्रक्चर बना है, ये देखें। यहाँ पे गोल्ड का कुछ स्ट्रक्चर बना है। ऐसे हर घर पे स्ट्रक्चर्स बने हैं। और उसके बारे में ये पता चला कि पहले घरों पे नंबर्स नहीं होते थे, तो घर में कौन रहता है वो पता चलता है इन सिंबल से। तो जैसे अगर कहीं पे गोल्ड का कुछ बना है तो आपको पता है कि वहाँ पे गोल्ड स्मिथ रहता है। वायलिन का बना है तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कोई है जो वायलिन बनाता है। तो ऐसे लोगों का पता चलता था कि कौन कहाँ पे रहता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे पता चली हमें। तो जी फाइनली कुछ देर और ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुंचने वाले हैं कासल पे, बट हम काफ़ी हाइट पे आ गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से एक नंबर व्यू, मज़ा आने वाला है। तो देखिए वो व्यू। ये है पूरा सिटी का व्यू। Short for you, yeah? यलगार अजीबो शान शहंशाह। बढ़िया शहंशाह, बढ़िया। Thank you. Friendly photo. Together. Thank Yeah. you. Cheers. Cheers, guys. Cheers. Yeah. Hey, भाई पंगा नहीं होने का, सब्सक्राइब करने का। Welcome to 14th century. तो जी अजीम व शान शहंशाह वाली फील लेने के बाद अब बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, और बहुत ही सही था। मुझे पता नहीं अभी तक वीडियो कैसी आई है और फोटो कैसी आई है, बट मैंने फुल एंजॉय किया। और बंदा बहुत ही सही है वो, उसका नाम पैट्रिक है और वो यहाँ पे कभी कभी आता है, बट अभी उसका जाने का टाइम है तो वो बोल रहा है कि मैं बस निकलने वाला हूँ यहाँ से। तो जी फाइनली थोड़ा और आगे आने के बाद ये है मेरे पीछे, सन मेरे मुँह पे आ रहा है, बट ये मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। और यहाँ पे एक झंडा है, तो अगर वो झंडा है तो उसमें मतलब प्रेसिडेंट कंट्री में है, और झंडा नहीं है तो उसमें मतलब प्रेसिडेंट कंट्री में नहीं है। और प्रेसिडेंट का ऑफिस ये है, और प्रेसिडेंट के ऑफिस के जस्ट सामने 10 मिनट वॉकिंग का उसका घर है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रेसिडेंट का ऑफिस और वो फ्लैग। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है, और वो जो ऊपर झंडा लगा है दैट शोज़ कि अभी प्रेसिडेंट कंट्री में है। और जब ये नहीं होता है झंडा यहाँ पे, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट कंट्री में नहीं है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रेसिडेंट का घर। तो प्रेसिडेंट का घर ये है सामने, हम जाएंगे इसके पास। फिलहाल हमारे टूर गाइड हमको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं और ये और चीज़ें बता रहे हैं, तो जब उधर जाएंगे तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जी यहाँ पे पूरा मैप मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट। तो हम हैं अभी यहाँ पे होगा सिक्योरिटी चेक। थोड़ा आगे जाएंगे, ये क्रॉस करेंगे कोर्ट यार्ड, तो हम पहुँचेंगे यहाँ पे कैथेड्रल पे। फिर उसके आगे ये पूरा यहाँ पे चर्च ऑफ बसीलिका। फिर यहाँ से निकलते हम यहाँ से एग्जिट लेंगे। तो हम जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं सारा व्यू। ये है यहाँ पे चेक पॉइंट। तो अभी हमने सिक्योरिटी चेक करा लिया है और हम जस्ट कासल के पीछे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे अगर, तो ये है कासल, और जाते हैं इसके पास और आपको दिखाते हैं पास से इसका व्यू। तो ये कैथीड्रल का मैं एक फ़न फैक्ट आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ऊपर डेविल्स बने हुए हैं ऐसे बाहर की तरफ निकलते हुए, और उनका रोल है कि बेसिकली जब बारिश होती है और पानी भर जाए ऊपर, तो उनके मुंह से पानी निकलता है। तो वो डेविल्स इसलिए बनाए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो डेविल्स। आप अगर देख पा रहे होंगे हर टावर पे यहाँ पे हैं दो, यहाँ पे हैं दो, और इनके मुंह खुले हुए हैं। तो इनका रोल है कि जब पानी भर जाता है तो इनके मुंह से पानी निकलता है। तो जी हमारे पीछे आप जैसे देख सकते हैं ये है कैथीड्रल। इसको बनने में लगभग 600 साल लगे और ये अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है। तो मैं आपको फ़िलहाल दिखाता हूँ कैथीड्रल और फिर जाते हैं उसके आगे।
तो टूर ख़त्म होने का टाइम आ चुका है और अब बात है पेमेंट की। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आपकी श्रद्धा है, अगर आपको मज़ा आया तो आप जितना पेमेंट चाहो दे सकते हो। मिनिमम लोग 5 से 10 यूरो पर हेड के हिसाब से देते हैं, तो हमने भी उसी हिसाब से पे कर रहे हैं उनको और फिर उनसे कुछ एडवाइस लेंगे और अगर मौका मिला तो बात करेंगे। ये है एक्चुअली कंपनी के ओनर जो आज हमें टूर देने आए थे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी, आप यहाँ जाके बुक कर सकते हैं। और मैं भी इनसे बात करता है, कुछ इनसे पूछते हैं प्राग के बारे में या कितने टाइम से हैं या कैसा काम रहता है, वो सब चीज़ें देखता है, कोशिश करता है इनसे पूछने की। A few moments later. हमारे साथ है मिखेल और जैसे मैंने आपको बताया ये है ओनर इस कंपनी के और फिलहाल मैं इनसे पूछता हूँ ये कितने टाइम से कर रहे हैं और कितना मज़ा आता है इनको। Also, my company is relatively new. We started 6 years ago. Okay, The pandemic is coming to an end. right. So Hopefully, yeah. hopefully we'll have a lot of tours again. Yeah, so that's always difficult if you're a vegetarian or vegan in Prague, but vegetarian is still nicer Uh-huh. than vegan because you can go for the fried cheese. Yes, yes. And then you can also go for the dumplings to enjoy your stay. Thank you. Have a nice one. Ciao. Take care. तो ये थे मिखेल, इनकी कंपनी है जो ये टूर कर रही है पिछले 6 साल से और मैं इनसे ये पूछ रहा था कि यहाँ पे खाने पीने के लिए वेजिटेरियन में क्या अच्छे ऑप्शंस हैं। तो एक ही चीज़ पता चली, डम्पलिंग्स जो फ्रूट जिनमें फिलिंग होती है, वेजिटेबल की फिलिंग होती है, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नॉन वेज ही मिलेंगी। तो फाइनली अब हमारा टूर तो ख़त्म हो गया, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर लेते हुए एग्जिट। और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं सब लोग यहाँ से उतर रहे हैं, तो यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। वहाँ के नज़ारे बहुत सही है, तो मैं थोड़ा नीचे जाके आपको वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। और आगे एक मस्त चीज़ मिलती है जो मैंने लास्ट टाइम खाई थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अगर मिल जाती है तो। अदरवाइज़ करेंगे इस ब्लॉग को एंड और बाकी सारी चीज़ आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बट एक लास्ट चीज़ अगर लास्ट में मिल गई तो, और आपको ये ब्लॉग यहाँ तक पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमें मिलती है इससे मोटिवेशन कुछ और वीडियोस बनाने की और आपको नई नई चीज़ें दिखाने की। और जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही मस्त ट्रिप मैं प्लान कर रहा हूँ, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिलहाल उतरते हैं नीचे और टांगे बहुत थक गई है क्योंकि चढ़ाई उतराई पिछले 2.5-3 घंटे कर रहे हैं, तो काफ़ी थक गए। अब भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, तो देखते नीचे वो मिलता है कि नहीं। तो ये पीछे थे वो चिप्स जिनकी मैं बात कर रहा था, तो लेते हैं इनको क्योंकि मुझे तो लग रही है बहुत तेज भूख। तो फाइनली हमारे पोटैटो चिप्स आ चुके हैं और हम करते हैं इनको एंजॉय। और फिलहाल हम सोच रहे हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट में जाने का, वहाँ पे खाएंगे पियेंगे क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है। थोड़ा डिनर का टाइम तो नहीं हुआ बट भूख लग रहा है क्योंकि सुबह से घूम रहे हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, चाओ एंड स्टे सेफ।